हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, एक जानकारी और दे दें, जिस प्रकार लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, उसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती है, जो जितनी वैकेंसी आई थी उसको इंक्रीज होने की संभावना है। तो दोस्तों, तैयारी अच्छे से करें और तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें, तो आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहें, क्योंकि हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट कब तक आने वाली है, कब तक संभावना आ सकती है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो किस देश से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या स्पेन। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। पेब्लो पिकासो हैं जो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया? इसे पूछा गया कि त्रिपुरा का राजकीय फल किसे घोषित किया गया। इसका ऑप्शन है क्वीन लीची, किंग ऑरेंज, क्वीन अनानास या प्रिंस आम। इसका राइट आंसर होगा क्वीन अनानास। रामनाथ कोविंद ने क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राजफल घोषित किया था। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि त्रिपुरा में अनानास की अच्छी पैदावार होती है, इसलिए इसे त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? इसे पूछा गया कि दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फीचर फिल्म कब तैयार की थी। इसके ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1913 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 ईस्वी को पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो तैयार की थी, और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1913 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? इसे पूछा गया कि बॉम्बे बम्बर किस खिलाड़ी का नाम है। इसका ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अजित गवास्कर या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। बॉम्बे बम्बर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। इस राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष अधिकार सौंपे हैं? इसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष अधिकार सौंपे हैं। इसके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार सौंपे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, मौलिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहा है। क्या कहा है? संवैधानिक उपचार कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ हुई? इसे पूछा गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो भारत में कब प्रारंभ हुई। इसका ऑप्शन है जनवरी 2015, फरवरी 2015, मार्च 2015 या अप्रैल 2015। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 2015।
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? इसके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पोबोस प्रथा भी शुरू की थी, जिसके तहत राजा को दंडवत प्रणाम और पैरों को चूमने की प्रथा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इससे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसके ऑप्शन है नील्स बोय, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सा कारक निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसके ऑप्शन है बेरोजगारी, बढ़ती निवेश दर, अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती निवेश दर है जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलाना किसका फॉर्मेट है? इससे पूछा गया कि तिलाना है जो किसका फॉर्मेट है या प्रारूप है? क्या प्रारूप है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक। ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, ये सब क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो तिलाना है जो एक भरतनाट्यम का प्रारूप है। किसका? भरतनाट्यम का प्रारूप है। दोस्तों, सामान्यतः भरतनाट्यम का अंत तिलाना के साथ किया जाता है। किसका? तिलाना के साथ इसका अंत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भरतनाट्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 67 खा के तहत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 124 4 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। बाकी राज्यपाल के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी? इसे पूछा गया कि ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है जॉन नेपियर, रोनाल्ड, प्रिस्टले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इससे पूछा गया कि शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर?
कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसे पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन है गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मशरूम निम्न में से किसका उदाहरण है? इसे पूछा गया कि मशरूम है जो किसका उदाहरण है? ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया का, वायरस या लाइकेन का। तो इसका राइट आंसर होगा फंजाई। जो मशरूम है जो फंजाई या कवक का उदाहरण है। किसका? कवक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इससे पूछा गया कि भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसे पूछा गया कि लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसके ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 1 माह। लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि 1 माह है। कितनी है? 1 माह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन निम्न में से कौन सा है? इसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन कौन सा है? इसका ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले वन है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसे पूछा गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। दोस्तों, विटामिन सी सर्वाधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? इससे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा कि विटामिन डी। विटामिन डी है जिसका भंडारण शरीर में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रधान कहलाता है? इसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रधान कहलाता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रदान होगा, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है? इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? इससे पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो इसके ऑप्शन है ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन या ई विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, ये तो हो गए सामान्य अध्ययन के 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है वो कब तक संभवतः आ सकती है।
दोस्तों मैं 2018 के अनुभव के अनुसार बता सकता हूँ या बता रहा हूँ कि जब मैंने पेपर दिया था तो ये फार्म भरने के लगभग 6 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। तो इसी को लेकर आप तैयारी करें और तैयारी अच्छे से करें। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल थोड़ा टफ होता है तो उसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपका फिजिकल की तैयारी करने में अच्छे से मन लगेगा। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़े और लगे कि हाँ हम पेपर पास कर जाएंगे, तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकोगे।